हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा जिन बच्चों का आज सीबीएसई के क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स अबाउट द लीनियर इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंट कंडीशन फॉर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड टुडे वी विल स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मेथड तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, मेनली हम लोग तीन मेथड पढ़ते हैं। एक मेथड जो ग्राफिकल मेथड है वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एल्जेब्रिक मेथड में वी विल स्टडी 3 मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको नेम बता दे रहा हूं। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन को, इस मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको हम दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो थ्री मेथड्स वी विल स्टडी फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड, व्हाई वी नीड दीज थ्री। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ग्राफिकल मेथड कितना ज्यादा टाइम लेता है, हाउ मच मोर टाइम्स इट टेक्स टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, उस मेथड से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम लोगों के पास एक अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनको अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा इनका नाम है, एज देयर नेम इज एज देयर वर्क, जैसा इनका नाम है वैसा ही इस मेथड्स का काम है और वैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दीज थ्री आर एल्जेब्रिक मेथड्स स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक मेथड्स। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इनमें से किसी भी मेथड्स पर। स्टूडेंट्स, आपको सारे आने चाहिए। इस साल के सिलेबस में ये वाला मेथड सीबीएसई ने हटा दिया है, लेकिन आप सीख के रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन फर्दर क्लासेस। तो आपको सब कुछ सीख के रखना है। मैं आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो रिवीजन के टाइम पे आप स्किप भी कर सकते हैं, अभी आपको सब कुछ सीखना है। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, सारे स्टेप नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन को डिटेल से समझिए, अच्छे से समझिए, देन यू कैन सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए मैंने दो इक्वेशन ले रखे हैं। ये पहला लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की हैबिट होती है डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को हमेशा ध्यान रखें। बिफोर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन हमको चेक करना है कि इनका सोल्यूशन कैसा है। भले ही हम ओरली चेक करें, लफली चेक करें। तो आइए चेक करते हैं इसको। पहले ओरली चेक कर लेते हैं। आप मेरी इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लेंगे कि सॉल्व करने पर एकदम नहीं जुट जाना है। कभी भी बोले तो पहले चेक कर लेना है ओरली। देखिए, जैसे a1/a2 कितना है, a1/a2 है 3/9 यानी 1/3, और b1/b2 कितना है स्टूडेंट्स, -1/-3 यानी अगेन 1/3। तो देखिए a1, a2, b1, b2 की वैल्यू इक्वल है स्टूडेंट्स। तो और c1/c2 निकालेगा तो 3/9, ये लेफ्ट में ले लेते हैं तो -3/-9। अगर लेफ्ट में ले तो चाहे तो आप -3/-9 भी लिख सकते हैं। तो अगेन 1/3। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन पर जंप कर जाएंगे, ओरल नहीं चेक करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कैसा है, इट हैज मेनी सोल्यूशंस। और मेनी सोल्यूशंस का मतलब है स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन है। कैसे आप एक यूनिक सोल्यूशन निकालेंगे? सबसे पहले चेक कर लेना, इट हैज मेनी सोल्यूशंस। इस इक्वेशन में क्या है, मेनी सोल्यूशंस। तो आइए मेनी सोल्यूशन में देखते हैं कि किस टाइप की सिचुएशन बनती है। तो ऑलरेडी मैंने चेक करके बता दिया आपको। हियर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों चीजें इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है, इसके लिए इसमें मेनी सोल्यूशन होगा। तो ये स्टूडेंट्स मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है उसको पहले देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन आप पहले ले लीजिए और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, एक्स की निकालिए, वाई की निकालिए। हम लोग वाई की निकालते हैं जनरली, ठीक है। तो
जो मैं इक्वेशन 1 के साथ कर रहा हूं, आप सेम मेथड चाहें तो यू कैन रिपीट फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑल्सो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब स्टूडेंट्स हम क्या समझ रहे हैं, हमको पता है कि इसकी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, हमको पहले ही पता चल चुका। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी चीजें होती है सब। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। सपोज कीजिए y की निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x, जैसे हम ग्राफिकल मेथड में भी करते थे। तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x, ये y को उस साइड कर देगा स्टूडेंट्स, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू निकली है, आपने किससे निकाली है, इक्वेशन 1 से निकाली है। इक्वेशन 1 से निकाली है, तो ये y की वैल्यू जिस इक्वेशन से आपने निकाला है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए, जो भी करना है, y की वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म्स में। और ये भी जो भी y की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, इसको वापस से इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम इक्वेशन 1 से शुरू किए थे, इसलिए वापस 1 में नहीं रखना है। ध्यान नोट करके लिख लीजिए, अगर आप 1 से वैल्यू निकाले हैं y की, तो वापस से 1 में नहीं रखना है, उसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ये सेम यू कैन रिवर्स द प्रोसेस। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 से वैल्यू निकाल के 1 में रखेंगे, लेकिन हम फिलहाल ये समझते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रख देता हूँ मैं y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से ध्यान से सॉल्व कीजिए। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस y की जगह मैंने y की वैल्यू रख दी है, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो 9x माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 9। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ से वेरिएबल ही गायब हो गया। तो जब स्टूडेंट और 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, जब भी स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन बने कि सॉल्व करते करते वेरिएबल ही गायब हो जाए, तो वेरिएबल ही गायब हो जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दे दिया था कि इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। और ये रिलेशन क्या है, ट्रू है। ये रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। 9 इक्वल्स टू 9 तो हमेशा के सभी वैल्यूज के लिए होगा। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन बन जाता है स्टूडेंट्स, 9 इक्वल्स टू 9 होता है, आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस। अब आप इसको चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर दीजिए, हमेशा मेनी सॉल्यूशन है तो मेनी सॉल्यूशन ही आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अलर्ट मोड पे रहना है आपको ऐसी कंडीशन में। जो यूनिक सोल्यूशन होता है उसको तो आप नहीं भी चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन मेनी सोल्यूशन वाले में अलर्ट रहना, मेनी सोल्यूशन वाले में हमेशा ही ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखें। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन ही पॉइंट की वजह से बड़ा डेंजरस लगने लगता है, तो लेकिन ध्यान से देखिए ना, बहुत अच्छी चीज है कि हर एक जगह पर पॉइंट जो है 1 डिजिट में है। स्टूडेंट्स अगर 1 डिजिट में है, मतलब अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 बाई 10 एंड इक्वेशन 2 बाई 10। ये स्टूडेंट्स क्यों कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट रिमूव करने के लिए। पॉइंट रिमूव करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा और उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले ये काम कर लेते हैं। तो देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 2x, दिस बिकम्स 3y इक्वल्स टू 13। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का चेंज्ड फॉर्म आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। और दिस बिकम्स 4x प्लस 5y इक्वल्स टू स्टूडेंट 23। ये इक्वेशन 2 का चेंज फॉर्मेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 2 चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स पहला ये काम आप कर लेंगे, पहला ये काम स्टूडेंट्स इसका मेथड से कोई लेना देना है, इट इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब हम मेथड पर आते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स find the value of one variable and substitute in another equation. Find the value of one variable from first equation and substitute in another equation. यही that's why it is called substitution method. फिर से स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान दीजिए, find the value of one variable from first equation and substitute it in second equation. देखिए, तो अब मैं इक्वेशन 1 से शुरू करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स पिछले बार भी बोला हूँ कि आप चाहे तो इस मेथड को रिवर्स भी कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूं, मैं y की वैल्यू निकालने का। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपका फ्रैक्शन वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन, ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आप क्लियर भी कर लीजिए अगर नहीं भी है तो। देखिए इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, तो इट विल बी 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाल ली, चेंज फॉर्मेट आ गया, इक्वेशन 1 का चेंज फॉर्मेट आ गया। अब देखिए ये होता है पहला स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1 या फर्स्ट इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। ध्यान दीजिए, अगर 1 से वैल्यू निकाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग मेनी टाइम्स, इफ यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1 देन वी विल सब्स्टिट्यूट इन 2, नॉट इन 1 अगेन, ध्यान देना। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 4x मैं यहां लिख देता हूं, 4x प्लस 5 और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल्स टू 23। अब यहां पर आकर के मैक्सिमम बच्चे अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस, in this process we have linear equation in 2 variables and after substituting we got the linear equation in 1 variable। यहाँ पर y नहीं है, गायब हो गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एक वेरिएबल को गायब कर दिया, तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल x ओनली, केवल एक वेरिएबल में आ गया। ये आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है, आप अपने समझ में रखें, इसको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब आती है चैलेंजिंग काम। चैलेंजिंग काम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके फ्रैक्शन गलत कर देते हैं। अरे यार फ्रैक्शन मत गलत करो, फ्रैक्शन से बचना चाहते हो ना, तो क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, बिना किसी मिस्टेक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से सुनिए, जैसे 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 3, इसको अगर आप 4 सपोज कर ले इन इक्वेशन 4, देखिए क्या होगा, उससे होगा क्या, 3 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 12x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे इतना ही बचेगा, 13 माइनस 2x इक्वल्स टू, ये तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो गया, आप समझ लीजिए, मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, और ये हो गया 69। इस स्टेप को फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आप फ्रैक्शन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, सब कुछ कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, यहाँ पे आके गलत हो जाता है, आराम से आपके 2 नंबर 3 नंबर चले जाते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको मिल सकते थे। तो क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 3 होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना दिखेगा।
और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आसान काम है, अब आप छोटे बच्चों की तरह लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 यू कैन सॉल्व इट। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। 12x plus 13 into 5 65 minus 5 into 2 10x equals to 69। 12x minus 10x 12x minus 10x यानी 2x equals to 69 minus 65। It means x equals to 4, 2x equals to 4 and x equals to 2। So x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। The value of x is 2। और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 3 में। आप चाहे तो 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है 3 में रखना, क्योंकि 3 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो फ्रॉम 3 y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 13 माइनस 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? 9/3 यानी y इक्वल्स टू 3। तो दीज आर द आंसर्स। स्टूडेंट्स टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोर्शन एंड ट्राई टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इस तरह से आप लोग मेथड को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या था? यूनिक सोल्यूशन था। ये क्या था? यूनिक सोल्यूशन था। अब मुझे पता था कि यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार एडवाइस दूंगा कि आप चेक कर लीजिए। देखिए इसका रेशियो निकालेंगे 1/2 आएगा, ओरल चेक कर लीजिए, और इसका रेशियो निकालेंगे 3/2 आएगा, इक्वल नहीं होगा। A1/A2 डजंट इक्वल्स टू B1/P2। सो ओरली मैंने चेक कर लिया, इसी तरह से आप भी ओरली चेक कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया लिख करके पहले क्वेश्चन में कि कैसे करते हैं। तो इट हैज यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। तो आवर आंसर इज, आंसर को मैं कहां पर लिख देता हूँ? यहीं पर लिख देता हूँ। और आंसर इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन। एक अब मैं कुछ और बताऊंगा आपको आगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो डिफिकल्ट वाले थे मैंने बता दिया है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ऑफ होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे। Look at the screen and read question number 2. Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24, and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. Students, last part of this question is very important. उसको कैसे solve करते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से। तो given linear equations are these: 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। तो स्टूडेंट्स मेथड यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। Until unless method is not mentioned, you can solve by using any method। तो स्टूडेंट्स सबसे सिंपल पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड, जो मैं आपको कई बार कई जगहों पर बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर कॉफिशिएंट सेम है, इफ कॉफिशिएंट्स आर सेम, देखिए यहाँ पर x का कॉफिशिएंट सेम है, तो सबसे इजी होता है एलिमिनेशन मेथड। सबसे इजी होता है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में भी यही करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। तो हम लोग मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा। एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं इक्वेशन को, या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नोट कर लीजिए, इन एलिमिनेशन मेथड इफ वी हैव सेम कोएफिशिएंट्स एंड सेम साइन, सेम कोएफिशिएंट है सेम साइन है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम साइन है, एक्स का कोएफिशिएंट का सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये स्टूडेंट्स मैं जो बोल रहा हूँ ये कौन सा मेथड है, सब एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स कैंसिल डायरेक्टली। 3y plus 4y इट इज 7y इक्वल्स टू इट इज 35। देन स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू इजिली आ गई स्टूडेंट्स 5। अब इस y की वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, y की वैल्यू को आपको किसी भी इक्वेशन में रख देना है। 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो देखिए 2x प्लस 3 इंटू y की जगह पर क्या रखना है 5 इक्वल्स टू 11। तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15। 3 इंटू 5 15 होगा। तो 2x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स माइनस 4, देन x इक्वल्स टू माइनस 2। x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी -2। तो ये तो x और y की वैल्यू निकल आई। अब आपको एक इक्वेशन और दिया गया था और बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो another linear equation is
क्या है देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री, यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री है। इसको सॉल्व करना है, हमें m की वैल्यू निकालना है। टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस m। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमको x और y की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग क्या कर देंगे आसानी से, ये वाला पोर्शन समझिए, यू पुटिंग x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो व्हाट वी विल गेट स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू m, y की जगह पर क्या रखना 5, तो m एंड -2 प्लस 3, इस 3 को इधर ले आइए स्टूडेंट्स, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m। तो स्टूडेंट्स 2 इक्वल्स टू -2m, तो स्टूडेंट्स m इक्वल्स टू 2/-2, यानी m इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -1। तो ये वाला पोर्शन, दिस लास्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप से थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके somewhat twisted question can be asked, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे सेकेंड वाला पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। फॉर m इक्वल्स टू -1 देयर विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस 3। x और y की पहले काम x y की वैल्यू निकालना, इनका यूज करके m की वैल्यू निकालना, ठीक है।